नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी तारापुर के लिए निकले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में 2 जगह उपचुनाव हैं, उसको लेके लगातार चिराग पासवान हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, सभी लोग तैयारी में लग चुके हैं। सभा को संबोधित कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और बीते दिन चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान से लौटे थे। लौटने के क्रम के बाद आज वो तारापुर जा रहे हैं। और जब वो तारापुर निकलने से पहले जब हमने उनसे सवाल किया कि किस तरीके की फीडबैक कुशेश्वर स्थान से है और आप आज तारापुर जा रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए पहले सुन लेते हैं। भाई, अगर कुशेश्वर स्थान की अगर आप बात करें तो मुझे कहने में इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। पहली बात तो जनता दल यूनाइटेड, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, और मुझे लगता है ईमानदारी से अगर आप जदयू के नेताओं से भी आप पूछेंगे तो वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जदयू कम से कम तीसरे चौथे नंबर की अपनी लड़ाई लड़ रही है। जमानत भी अगर उन लोगों की बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और कुशेश्वर स्थान में हम लोग की प्रत्याशी अंजू देवी, उनकी जीत भारी मतों से हो रही है। इसके कारण भी हैं। अगर आप कुशेश्वर स्थान अगर आप जाकर देखेंगे, भाई जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से विकास की बातें करता हूँ, उन्हीं की पार्टी का विधायक पिछले 11 साल से कुशेश्वर स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बावजूद कुशेश्वर स्थान की हालत इतनी बुरी है, वहाँ पर अगर आप सड़कों के हालात अगर आप देखेंगे, एक मुख्य मार्ग को अगर आप छोड़ दें, उसके बाद आप हल्का सा भी बायां दायां जाएं तो सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, ये समझ में नहीं आएगा। मूलभूत ज़रूरतों का इतना ज़्यादा अभाव है। वहाँ के अस्पतालों में अगर आप चले जाएं तो बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, स्कूल में भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं है। ये वहाँ के हालात हैं। लोगों का आक्रोश इतना ज़्यादा है वहाँ पर मौजूदा सरकार को लेकर। ये बहुत बड़ा कारण बनेगा वहाँ से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की हार का। और जिस तरीके से लोगों का विश्वास हर बीते दिन के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे बढ़ता जा रहा है। भाई कितने ऐसे गांव हैं जो कि वहाँ पे मुख्य मार्ग तक से नहीं जुड़े। मुझे परसों प्रचार के लिए सड़क ये 9 के माध्यम से मुझे जाना पड़ा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि सड़क मार्ग है ही नहीं वहाँ पर। कई पंचायतें हैं जो कि सड़क से अभी तक कटी हुई हैं, वहाँ पे सड़क मार्ग नहीं है। आपको 9 से आपको जाना पड़ता है। ये 21वीं सदी और सुशासन बाबू के सुशासन की गाथा है। ये उनके विकास की गाथा है कि भैया गांव अभी तक आपके सड़क से नहीं जुड़े हैं। और अभी भी आपको, जैसे आदि ज़माने में लोग गांव सड़क 9 पे चढ़ के जाते थे, वैसे ही आपको उन गाँव में जाना पड़ता है। तो ये तमाम बातें, लोगों का विश्वास जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से जैसे लोग नफरत करते हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि कुशेश्वर स्थान की सीट हम लोग 100% हम लोग जीत रहे हैं। साथ ही में तारापुर आज मैं जा रहा हूँ प्रचार के लिए। आने वाले 2-3 दिन वहीं पर कैंप करूँगा, जैसे कुशेश्वर स्थान में मैंने कैंप किया था। और उसके बाद तारापुर से फिर वापस कुशेश्वर, और फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन हम लोग तारापुर देंगे। अभी अगले 28 तारीख तक जब तक प्रचार है, इन दोनों सीटों पर ही हम लोग कैंप करेंगे। पर दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड हार रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग की पार्टी, हम लोग के प्रत्याशी हैं, तो जीत का विश्वास पूरा है। चिराग जी, ये सवाल उठने लगे हैं कि आप भले ही सीएम नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जो प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको विश्वास है कि वो जीतेंगे? क्योंकि आप किसी को हराने के लिए खड़ा कर रहे हैं। जदयू के मंत्री का कोरम पूरा कर रहे हैं। भाई जदयू के मंत्री तो बोलेंगे ही। पिछली बार मेरे ही प्रत्याशियों की वजह से उनकी हार हुई थी ना, तो ये तो डर उनको सताएगा ही सताएगा कि भाई मेरे प्रत्याशी फिर से उनको हराएंगे। पर इस बार मेरे प्रत्याशी ना सिर्फ उनको हराएंगे बल्कि खुद की भी जीत को सुनिश्चित करेंगे। भाई मुझे खुशी है इस बात की कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सही मायनों में हम लोगों ने अपने पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया। हम लोगों ने दोनों प्रत्याशी अगर आप देख लें, चंदन सिंह पार्टी का ओरिजिनल कैडर, पुराने समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, जिला में हमारी पदाधिकारी वो रही हुई हैं। इन दोनों को, दोनों पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया है, दोनों मजबूती से। और सही मायनों में भैया एमवाई समीकरण तो हम लोग बनाकर यहाँ पर चल रहे हैं। एक महिला को हम लोगों ने टिकट दिया, एक युवा को हम लोगों ने टिकट दिया। तो दोनों महिला जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, कुशेश्वर स्थान में एक महिला चुनाव वहाँ पे नहीं लड़ रही हैं हम लोग के अलावा। भाई आप आधी आबादी की आप बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हैं महिलाओं की आप महिलाओं को आपको चुनाव लड़ने का आपको मौका मिला, उसमें कोई महिला का आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। आधी आबादी को जिस तरीके से ये लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, तो इसीलिए मेरा विश्वास इस बात से आता है कि भाई महिलाओं का समर्थन भी हमारी प्रत्याशी को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो युवा साथी हमारे लड़ रहे हैं तारापुर में, उनको भी युवा, महिला, हर समाज, हर वर्ग का उनको साथ मिलेगा। इस बार जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भैया हम लोगों ने सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, उनको ये जानना ज़रूरी है कि भैया पिछली बार हमारे ही इस कोरम की वजह से आप तीसरे नंबर की पार्टी बने और कई हमारे प्रत्याशी जीते हुए थे जिनको आपने हराने का आपने काम किया।
पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें दोपहर बाद से जितने हमारे प्रत्याशियों को जानकारी थी कि भैया हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत गए हैं, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, शाम रात होते तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर उनको हरवाने का उनको काम किया गया। इस बार भी मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि भैया हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है और ये इनके जो प्रत्याशी हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये तीसरे चौथे नंबर की अपनी लड़ाई है। अंतिम सवाल आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चिराग ने अपने बंगले में आग लगाई, उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश करेगा। भाई एक तो पहले शुभ बोली, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे कई बड़े नेता सवारी करते हैं और मुझे खुशी है इस बार मैं देखना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मेरे हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब वो सवारी करेंगे तो वो भी एक दृश्य खूबसूरत होगा देखने वाला। बट बहरहाल बंगले में आग किसने लगाई भाई ये सब जानते हैं और ये आपने बहुत सहजता से बोल दिया, पर मेरे लिए ये बहुत चुभने वाली बात है क्योंकि मेरे नेता, मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खून पसीने से इस बंगले को बनाया था। ढेर सारी शुभकामनाएं जाएं, मैं भी देखना चाहूँगा कि उनके प्रचार करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो आधार है वो मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हम लोगों के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है, 6% का मत हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाया, वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव अभी लड़ा नहीं था। सारी सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते 243 तो ये मत प्रतिशत हम लोग का 12 से 14% का होता और 15% वाले आज की तारीख में बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जाएं अच्छे से प्रचार करें, मैं भी देखता हूं कि कितने लोग उनका साथ देते हैं। चिराग जी तेजस्वी यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कल कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तारापुर में भी उन्होंने प्रचार किया और कह रहे हैं कि दोनों सीट राजद की ही पाले में आएगी। नहीं भाई उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपनी जीत के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है। अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है, किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है, इस पे निर्धारित होता है। मुझे लगता है 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। भाई अब इंटरनली किसी के साथ कैसे मिला जाता है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। ये इंटरनल सांठगांठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शायद ये सब करने के लिए ज़्यादा उनके पास अनुभव है। मुझे ऐसा अभी कोई अनुभव नहीं है कि इंटरनल सांठगांठ कैसे की जाती है। कन्हैया जी आ रहे हैं, भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, हर कोई आए अपनी। तो आपने सुना सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना था कि कुशेश्वर स्थान में हमें पूरी तरह से अच्छी तरह का फीडबैक मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर हो, दोनों जगह हमारी पार्टी की ही जीत होने वाली है। वहीं नीतीश कुमार पे भी चिराग पासवान जम के बरसे और कहा कि बिजली सड़क की बात करते हैं, कभी नीतीश कुमार अपने हेलीकॉप्टर से उतर के नीचे जाएं और ज़मीनी स्तर पे देखें किस तरीके से वहाँ सड़कों की हालात है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर जाने को जगह नहीं है, वहाँ पे खुद नाव से मैं गया हूँ तो स्थिति इस तरीके से है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। और नीतीश कुमार ने पिछले 15-16 वर्षों में से बिहार की आवाम को ठगने का काम किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तारापुर के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है इस उपचुनाव को लेकर और हम भी कर रहे हैं और आने वाले समय में 2 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन दोनों जगह बाजी मारता है। हालांकि चिराग पासवान ने भी ये साफ शब्दों में कह दिया है कि दोनों सीटों पर उनकी ही पार्टी की विजय होने वाली है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।